बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम सिंध बोर्ड प्रिपरेशन क्लास 9th और मैट्रिक की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम 4 मेजर सब्जेक्ट्स जो 9th और मैट्रिक के हैं, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर हम ऑनलाइन क्लासेस में देंगे। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब पे आपका कोई ख़र्चा नहीं आएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में और ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश कर सकें। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो सब्जेक्ट है वो है फ़िज़िक्स। क्लास मैट्रिक फ़िज़िक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इसका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इसके अंदर हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला फ़िज़िक्स किसको कहते हैं, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी ब्रांचेज ऑफ फ़िज़िक्स को हम पढ़ेंगे। फिज़िक्स क्या है? द वर्ड फिज़िक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस विच मीन्स नेचर एंड डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसके अंदर हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक है नेचर, दूसरा है साइंस, फिर मैटर एंड एनर्जी। ये 4 चीज़ें हम इनको थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे। तो फिज़िक्स क्या है, किस लफ्ज़ से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फिजिकोस के, जिसकी माना है नेचर। और फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या होगी? ये ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो 4 चीज़ें कौन सी हैं जो आज डिस्कस करेंगे? एक नेचर में नेचर किसको कहते हैं? आप अपनी नेक खुली आँखों से आप देख रहे होते हैं स्टार्स, मून, माउंटेन, पहाड़ियाँ, सूरज का तुलू और गुरूब होना, आसमान में बादलों का आना जाना, उनमें लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स जो उसमें जो बिजली गरजती है वो, आप समंदर देखते हैं, आप ज़रख़ीज़ ज़मीनें देखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचर में आती हैं। इस नेचर को समझने के लिए अल्लाह ताला ने एक मखलूक तख्लीक की, जो बेहतरीन मखलूक है वो इंसान। उसने क्या किया? इसको ऑब्ज़र्व किया, नेचर को एक्सपेरिमेंट किए, उसकी बिहा पर एक नॉलेज गेन किया, जिसको हम कहते हैं साइंस। साइंस हम किसको कहते हैं? वो नॉलेज जो हम ऑब्ज़र्वेशन यानी मुशाहिदात और तजुर्बात की रोशनी में हासिल करें, उसको हम कहते हैं साइंस। नेचर को देखकर साइंसदानों ने इस नेचर को क्या कहा? साइंस। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिज़िक्स क्या है? इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 3 बुनियादी खसूसियात क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी फिज़िक्स के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस भी पढ़ेंगे और उससे रिलेट करेंगे किससे? एनर्जी के साथ। मैटर को किससे रिलेट करेंगे हम? एनर्जी के साथ। सॉलिड मैटर कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस वो मादा जो स्पेस, वज़न और जगह भी घेरे। अच्छा, एनर्जी, तवानाई। मिसाल के तौर पर मैं आपकी तरफ एक गेंद फेंकूं तो आप पकड़ लेंगे। अगर मैं अगर बुलेट लूं बंदूक की और पिस्तौल में डालूं, वो फायर करूं, तो आप उससे कैच नहीं कर सकते। वो पिस्तौल क्या है? एक सॉलिड मटेरियल से, और जो बुलेट क्या है? एक सॉलिड। जो बुलेट जा रही है फास्ट, उसको क्या मिल रही है? एनर्जी, तवानाई मिल रही है, जो कि वो स्पीड में सफ़र कर रही है। आप मोटरसाइकिल क्या है? एक सॉलिड मटेरियल से आप उससे चलाते हैं, उसमें आप क्या एनर्जी लग रही है? तवानाई मिल रही है, तो वो मोटरसाइकिल क्या कर रही है? चल रही है। कार में, बसेस में इन्हें क्या एनर्जी मिल रही होती है? एनर्जी के थ्रू ये चल रहे होते हैं। ये क्या है? एक सॉलिड। तो हमें इन दोनों का रिलेट करना है, और ये पूरी फिज़िक्स इन दोनों के रिलेशनशिप पे ही हम पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये हो गई मुख्तसरन इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब हम इसकी पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ फिज़िक्स।
ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। 9 मेन ब्रांचेज है जो आपकी बुक में हैं। अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशंस भी लिखेंगे और समझेंगे भी इसको क्या कहते हैं। तो ये 4 ब्रांचेज मैंने लिखी हैं, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स क्या है, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आप मोशन किसको कहते हैं, मोशन हम उसे कहते हैं जो मूव में हो, जो अपनी सराउंडिंग के इर्द गिर्द अपने पोजीशन को चेंज करे, जो एक जगह ना हो, जो चहलकदमी में हो, उसको हम कहते हैं मोशन। ऑब्जेक्ट्स आपके कोई भी हो सकते हैं, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी कार हो सकते हैं, आपकी बस हो सकती है, आपकी मोटरसाइकिल हो सकती हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं। तो हम इसकी स्टडी हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इसके फर्दर चैप्टर्स हैं, उसमें हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी वैसे आपकी बिजली को कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि उस पर जो पार्टिकल्स आएंगे आपकी AC, DC, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम स्टडी के इसमें करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। तीसरे नंबर ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट डील्स विथ ये इसके ऑब्जर्वेशन, लॉज एंड प्रिंसिपल रिलेट विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर हम किसको डील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक दूसरे से रिलेट करेंगे, किसमें हम पे, ऑब्जर्वेशन और प्रिंसिपल की बिहाफ पे। इसका चैप्टर नंबर 17 है, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ये फर्दर एक डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर आपको लिख ली। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें बेसिकली हम जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, यानी कि ये एक सॉलिड मटेरियल है, ये भी एक सॉलिड मटेरियल है, इनकी स्ट्रक्चर और बनावट के बारे में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। हमने 4 ब्रांचेस पढ़ ली हैं। हम 5वीं ब्रांच कौन सी है, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़, यानी एटम के अंदर जो भी न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हम क्या डिस्कस करेंगे, इसको, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो हम एटॉमिक फिजिक्स के हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अंदर हम बेसिकली तौर पर जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, उसमें हम किस में डिस्कस करते हैं, हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। 7वीं नंबर ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स बेसिकली मैटर की 4th फॉर्म ऑफ स्टेट है। ये एक गैस की फॉर्म है, ये एक हाई आयनाइज गैस है। को एटम को के इलेक्ट्रॉन को मिक्सचर और उसको ब्रेक करने के लिए हम प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। बायोफिजिक्स क्या है, बेसिकली तौर पर ये कंसर्न कर रही होती है एप्लीकेशन कौन सी, फिजिकल मेथड्स। बेसिकली तौर पर फिजिकल मेथड्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं किसमें, बायोफिजिक्स के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर और बनावट में। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो बायोलॉजिकल के प्रॉब्लम है बायोलॉजी में, उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या पढ़ रहे होते हैं, बायोफिजिक्स की एप्लीकेशंस, मेथड्स और उसकी स्ट्रक्चर बायोफिजिक्स में में हम पढ़ रहे होते हैं। 9वीं नंबर ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं स्टार्स, सन, मून, गैलेक्सी के बारे में। तो ये ओवरव्यू हो गया ये 9 ब्रांचेस का। अब हम कंक्लूड करते हैं। हमने डेफिनेशन फिजिक्स की पढ़ी, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ी। अब हम देखेंगे कि इसका, फिज़िक्स का हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ़ैन, आपके फ्रिज, एयर कूलर, जितनी भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल हो रही होती हैं, ये क्या है, फिज़िक्स है। ये किस बेस पे, किसी न किसी फिज़िक्स की प्रिंसिपल की बेस पर बनी हुई होती हैं। और बाहर जब आप जाते हैं, आप ट्रांसपोर्ट देखते हैं, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल की चीज़ें, तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं ये सारी। ये मुकम्मल एक चैप्टर हो गया है। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं आएगा, इससे हमारी हौसला अफजा होगी। शेयर करें, कमेंट्स करें, कमी हो, पेशी हो, का कोई गलती हो गई हो तो मेंशन करें, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में उससे हम इम्प्रूव करें, उसको हम सेट करें। अपना ख्याल रखिएगा।